यूक्रेन और रूस बीते 3 साल से युद्ध में उलझे हुए हैं। रूसी सेनाएं युद्ध के मैदान में लगातार यूक्रेन पर बढ़त बना रही हैं। जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा से यूक्रेन को काफी उम्मीदें थी, लेकिन व्हाइट हाउस में जो हुआ उससे पूरी दुनिया दंग रह गई। ऑन कैमरा शायद ये पहली घटना है जब दो देशों के राष्ट्रपति के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों एक दूसरे को बेइज्जत करने लगे। सवाल उठता है कि एक दूसरे को बेइज्जती करने वाले इस बहस में किसने बाजी मारी, किसके ज्यादा तीखे बोल थे। बात करते हैं विस्तार से। मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने बदसलूकी का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते हुए इंदिरा गांधी को बैठक से पहले 45 मिनट तक इंतजार करवाया। अगले दिन जब निक्सन की बारी आई और वो इंदिरा गांधी से मिलने ब्लेयर हाउस पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि इंदिरा रेडी हो रही है, इंतजार कीजिए। और ठीक 42 मिनट का इंतजार करवाया गया। तब हमारे देश की ताकत आज जैसी नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी की थी। याल्टा सम्मेलन 4 से 11 फरवरी 1945 को आयोजित किया गया था, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और रूस के सुप्रीम कमांडर जोसेफ स्टालिन के बीच बैठक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में चर्चिल और स्टालिन के बीच ऐसी बहस छिड़ी कि स्टालिन बैठक से निकल गए। लेकिन इन दोनों घटना का वीडियो नहीं है, यानी दुनिया इसे होते हुए साक्षात देख नहीं पाई। पर कल जो अमेरिका में हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा है। अब आपको बताते हैं कि कल एक दूसरे को बेइज्जत करने में किसने बाजी मारी। दरअसल कभी इस रेस में ट्रंप आगे निकलते तो अगले ही पल जेलेंस्की बाजी मारते दिखे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, यूक्रेन की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप जंग में रूस का मुकाबला कर रहे हैं तो वो सिर्फ हमारे हथियारों की बदौलत नहीं, तो 2 सप्ताह में ही रूसी सेना कीव पर कब्जा जमा ली थी। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा, मैं कोई कार्ड नहीं खेल रहा हूँ। युद्ध में हर किसी को दिक्कतों से जूझना पड़ता है, यहाँ तक कि आपको भी। लेकिन अभी आपको इसका एहसास नहीं है, लेकिन भविष्य में होगा। आप राष्ट्रपति पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। तो इस पर ट्रंप ने कहा, आप हमें नहीं बताइए कि क्या एहसास होगा और क्या नहीं। इस बीच जेलेंस्की ने वेंस से कहा कि आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो ट्रंप ने बीच में ही टोका और कहा कि नहीं, वेंस ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। जेलेंस्की के स्वागत के लिए भोज की तैयारी थी, जिसे रद्द कर दिया गया। जेलेंस्की की बेइज्जती तब और हुई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अमेरिकी पत्रकार ने उनके कपड़ों को लेकर तीखी टिप्पणी कर दी। कहा, आप सूट क्यों नहीं पहनते हैं? इसके जवाब में जेलेंस्की ने बड़े झेपते हुए कहा, एक दिन मैं आपकी तरह अच्छा सूट जरूर पहनूंगा। कोई शक नहीं है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जबरदस्त बेइज्जती का शिकार हुए, लेकिन जेलेंस्की ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जरा सोचिए कि व्हाइट हाउस में अमेरिका राष्ट्रपति के दफ्तर में जेलेंस्की ने अमेरिका को जमकर सुनाया। ये कह गए कि आप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। व्हाइट हाउस में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इससे बड़ी तीखी टिप्पणी क्या हो सकती है कि उसकी तुलना उस रूस के राष्ट्रपति से कर दी जाए जो उनका परंपरागत दुश्मन हो। अब आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।